तो स्टूडेंट्स, हम आज लिमिट एंड कंटिन्यूटी पर बेस्ड एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। तो एक्सरसाइज इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द लिमिट ऑफ x plus 3 x approaches 3. So this is equal to 3 plus 3 equal to 6. Very simple. Similarly, second question, limit of x minus 22 over 7, limit of x minus 22 over 7 where x approaches pi. So this is equal to, we can put simply the value of x equal to pi. This is pi minus 22 over 7 and this is 22 over 7 minus 22 over 7. This is equal to 0. So it is also very simple. Similarly, question number 3, question number 4 and question number 5. इन सभी क्वेश्चंस में हम सिंपली लिमिट की जो गिवन वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट ऑफ x plus 1 raised power 5 minus 1 over x approaches 0. अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू इस केस में हमने डायरेक्टली पुट नहीं करनी है। अगर हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये हमारी 0 over 0 फॉर्म बन रही है। तो हमने इस सिचुएशन को अवॉइड करना है, 0 over 0 फॉर्म हमने नहीं बनने देनी है। देखिए, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 0 over 0 फॉर्म बनेगी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए, इट कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ x plus 1 raised power 5 minus 1 raised power 5 over x plus 1 minus 1 x raised power 0। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, x plus 1 raised power 5 minus 1 को हम 1 raised power 5 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक फार्मूला बन रहा है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, लिमिट ऑफ x raised power n minus a raised power n over x minus a, that is equal to n into a raised power n minus 1। हमने फार्मूला पढ़ा है, लिमिट ऑफ x raised power a, x raised power n minus a raised power n over x minus a, then x approaches a, this is equal to n into a raised power n minus 1। तो हमने यहाँ भी ये फार्मूला बनाने की कोशिश की। देखिए फार्मूला बन गया, x plus 1 raised power 5 minus 1 raised power 5 डिवाइडेड बाई x plus 1 minus 1। यहाँ पे हमारे पास x था तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 प्लस भी किया और माइनस भी किया। इससे क्या हुआ, +1 -1। यहाँ पे क्या हुआ कि x plus 1 minus 1, मतलब ये सारा फैक्टर हमारा जो है ये x बन गया और ये हमारा a बन गया, ये अगेन x और ये a। तो फार्मूला हमारा बना x raised power 5 minus a raised power 5 डिवाइड बाई x माइनस a। तो इसकी लिमिट जो है हम लिख सकते हैं
दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ x प्लस 1 रेज़ पावर 5 माइनस 1 रेज़ पावर 5 ओवर x प्लस 1 माइनस 1, x plus 1 approaches 1 because when x approaches 1 then x approaches 0, then x plus 1 approaches 0 plus 1 means x plus 1 approaches 1. तो यहाँ पे x plus 1 जो है that will approach 1 because when x approaches 0 then x plus 1 approaches 1. So this is the formula, limit of x raised to power n means 5 minus a raised to power 5 divided by x minus a. तो ये आपका x है, ठीक है ना. And here this x approaches this a. So this is according to formula n a raised to power n minus 1. तो यहाँ पे n क्या है, 5 है, a क्या है, 1 है, n minus 1. So this is 5 into 1 raised to power 4. This is equal to 5. So this is the solution of this question. Similarly, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. क्वेश्चन नंबर 7 भी हम करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे है. यहाँ भी हम x की वैल्यू जो है उसको डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 ओवर x स्क्वायर माइनस 4 फिर x टेंड्स टू 2. यहाँ भी वही केस है. अगर हम x की डायरेक्ट वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी. तो इसको भी हमने उस फैक्टर को कैंसिल करना है जो इसके 0 होने का कारण बन रहा है. तो इनके फैक्टर्स बनाएंगे. दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 2. दिस इज 3x स्क्वायर. इसके हम फैक्टर बनाएंगे 10 3 30 माइनस 30. इसके हम फैक्टराइज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस 30 आए और माइनस करके माइनस 1 आए. तो दिस इज माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर. नीचे भी फैक्टर बनेंगे इसके, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर फार्मूला बनेगा. एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 2. 3x कॉमन आ गया, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन आ गया, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x अप्रोचेस 2. दिस इज 3x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 2. x माइनस 2 कैंसिल हो गया. सो दिस इज लिमिट ऑफ 3x प्लस 5 ओवर x प्लस 2 where x approaches 2. Now we can put the value of x equal to 2. So this is equal to 3 into 2 plus 5 divided by 2 plus 2. So this is 6 plus 5 divided by 4 and this is 11 over 4. This is the answer of this question. Similarly क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही होगा. क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9 में हम डायरेक्ट वैल्यू x की 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनेगी, ये डायरेक्ट ही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10.
लिमिट ऑफ z रेज़्ड पावर 1/3 minus 1 over z raised power 1/6 minus 1 z tends to 1. सो यहाँ भी अगर हम z की वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म बनेगी। तो देखिए इसको हमने कैसे करना है। दिस इज लिमिट ऑफ z रेज़्ड पावर 1/3 minus 1 can be written as 1 raised power 1/3 divided by z minus 1 into z minus 1 over z raised power 1/6 minus 1 raised power 1/6। इसको हमने इस तरह से लिख लिया, where z is approaching 1। हमने क्या किया यहाँ पे z raised power 1/3 minus 1 raised power 1/3, हमने वही फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है जो हमने अभी पढ़ा कि लिमिट ऑफ x रेज़्ड पावर n माइनस a रेज़्ड पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a व्हेन x अप्रोचेज a दैट इज इक्वल टू n इंटू a रेज़्ड पावर n माइनस 1। हमने वो वाला फार्मूला बनाना है। तो यहाँ हमने क्या किया, z रेज़्ड पावर 1/3 माइनस 1 को हम 1 की कुछ भी पावर हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 1 ही आती है, बिकॉज 1 रेज़्ड पावर 1/3 आल्सो इक्वल टू 1। z रेज़्ड पावर 1/6 माइनस 1 ये हमने एज इट इज लिख लिया। यहाँ भी हमने 1 को लिखा 1 रेज़्ड पावर 1/6। यहाँ पे हमने क्या किया कि z माइनस 1 से हमने डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई भी कर लिया, राइट। आगे दिस इज लिमिट ऑफ z रेज़्ड पावर 1/3 माइनस 1 रेज़्ड पावर 1/3 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 here z approaches 1 into it can be written as 1 over z raised power 1/6 minus 1 over 1 raised power 6 divided by z minus 1 limit z approaches 1। इसको हमने z माइनस 1 ओवर z रेज़्ड पावर 1/6 माइनस 1 रेज़्ड पावर 1/6 को हमने 1 ओवर z रेज़्ड पावर 1/6 माइनस 1 ओवर 1 रेज़्ड पावर 1/6 ओवर z माइनस 1 के रूप में लिखा। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया लिमिट ऑफ x रेज़्ड पावर a माइनस x रेज़्ड पावर n माइनस a रेज़्ड पावर n ओवर x माइनस a। सो दिस इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे n आ गया 1/3 इंटू a क्या है, दैट इज 1 इंटू n इंटू a रेज़्ड पावर n माइनस 1 दैट इज 1/3 माइनस 1, राइट, इंटू 1 ओवर ये भी वही फार्मूला बना लिमिट ऑफ x रेज़्ड पावर n माइनस a रेज़्ड पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a here x अप्रोचेज a। सो दिस इज 1 ओवर n यहाँ पे आ गया 1/6 इंटू 1 रेज़्ड पावर 1/6 माइनस 1। सो दिस इक्वल टू 1/3 इंटू 1 रेज़्ड पावर 1/3 माइनस 1 ये हो गया 1 रेज़्ड पावर माइनस 2/3 इंटू 1 ओवर 1/6 into 1 raised power 1/6 minus 1 and this is minus 5/6. So this can be written as 1/3 1 raised power anything that is equal to always 1 over 1 over 6 into 1 raised power minus 5/6 it will become as 1. So this is 1/3 into 6 and this is equal to 6. So this is answer of this question. Similarly, क्वेश्चन नंबर 11 में x की वैल्यू जो है वो डायरेक्ट पुट की जा सकती है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जो है दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? लिमिट ऑफ साइन ए एक्स ओवर बी एक्स एक्स अप्रोचेस 0. It can be written as limit of sin ax over ax into a over b. x अप्रोचेज 0. यहाँ पे हमने क्या किया, लिमिट ऑफ साइन ए एक्स ओवर बी एक्स है, इसको हमने एक और फार्मूला पढ़ा है कि लिमिट ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 0 दैट इज इक्वल टू 1. ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि लिमिट ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेज 0 दिस इज इक्वल टू 1. तो हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है. तो लिमिट ऑफ साइन ए एक्स, यहाँ पे साइन थीटा की जगह मतलब एक्स की जगह ए एक्स है, तो नीचे भी हमारे को एक्स चाहिए. ये सारा जो है ये साइन एक्स है, मतलब साइन थीटा है, तो नीचे भी हमारे को ए एक्स चाहिए. तो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स हमने लिख लिया. एक्स हमारे पास ऑलरेडी था, हमने ए एडिशनल लिखा और उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया इंटू बी. नीचे बी एक्स आ गया और ए बी इंटू एक्स आ गया. ए और ए ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ साइन ए एक्स ओवर ए एक्स वेयर ए एक्स अप्रोचेज 0 इंटू ए ओवर बी. तो ए ओवर बी हम कांस्टेंट टर्म को यहाँ लिख सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू ए ओवर बी इंटू लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेज 0, बिकॉज व्हेन एक्स अप्रोचेज 0 then ax also approaches 0. So here we can write that limit when ax approaches 0 sin ax over ax. So इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. So this is equal to a over b. तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरह से करना है. क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं. Question number 15, limit of sin pi minus x over pi into pi minus x where x approaches pi. तो इस केस में भी हम x की वैल्यू जो है उसको डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 0 ओवर 0 फॉर्म हमारी बन रही है. तो यहाँ भी हमने वही फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है, लिमिट ऑफ साइन x ओवर x व्हेन x अप्रोचेज 0. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ साइन पाई माइनस x ओवर पाई माइनस x then this is 1 over pi. सिंपल है, क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ी है. यहाँ पे हमने क्या किया, साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स हमने एज इट इज लिख लिया और पाई को हमने अलग कर दिया. फिर एक्स अप्रोचेज पाई. दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स. कांस्टेंट टर्म जो है 1 ओवर पाई हमने पहले लिख ली. अब साइन थीटा ओवर थीटा, अब x अप्रोचेज पाई है, एज x अप्रोचेज पाई देन x approaches pi, then pi minus x
approaches pi, when x approaches pi, है ना, when x approaches pi then pi minus x approaches 0 हो जाएगा। ये पाई माइनस एक्स हम इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। पाई माइनस एक्स अप्रोचेज 0, सो वी कैन राइट हियर पाई माइनस एक्स अप्रोचेज 0, सो दिस इज इक्वल टू 1 over पाई, दिस इज लिमिट ऑफ साइन थीटा ओवर थीटा व्हेन थीटा अप्रोचेज 0 एंड दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 over पाई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, लिमिट ऑफ cos x ओवर पाई माइनस एक्स वेयर x अप्रोचेज 0। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसकी x की वैल्यू 0 पुट की जा सकती है, बिकॉज लिमिट ऑफ cos x ओवर पाई माइनस एक्स, तो cos 0 ओवर पाई माइनस 0 हो जाएगा, cos 0 हो गया 1 ओवर पाई, तो 1 ओवर पाई इसका आंसर होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, लिमिट ऑफ cos 2x minus 1 ओवर cos x minus 1। x approaches 0। अब यहाँ भी हम x की वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमने 0 पुट की तो cos 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। तो यहाँ भी हम इसको इस तरीके से करेंगे, लिमिट ऑफ cos 2x, cos 2x का फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x माइनस 1 ओवर cos x माइनस 1 वेयर x अप्रोचेज 0। हमने क्या किया, cos 2x का फार्मूला हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर x यूज़ किया, माइनस 1 का हमने माइनस 1 लिख दिया, तो यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ माइनस 2 साइन स्क्वेयर x ओवर cos x माइनस 1 वेयर x अप्रोचेज 0। It can be written as limit of minus 2 sin square x can be written as 1 minus cos square x. This is 1 minus cos square x over cos x minus 1. This is further equal to limit of माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cos square x minus 1 over cos x minus 1 when x approaches 0, and this is equal to cos square x minus 1 square, 1 को हम 1 square लिख सकते हैं, हमारा फार्मूला बनेगा a square minus b square, तो दिस इज cos x plus 1 into cos x minus 1 over cos x minus 1, this is limit when x approaches 0। cos x minus 1 cos x minus 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, लिमिट ऑफ cos x plus 1 when x approaches 0। now we can put the value of x as 0, so this is cos 0 plus 1। note that we have also 2 here, तो 2 यहाँ पे हमने कांस्टेंट है, ये बार निकाल लेना है, so this is 2 into cos 0, that is 1 plus 1, and this is 2 into 2, this is equal to 4। so this was your question number 17। similarly question number 18, 19, 20, 21, 22 all questions are same। so आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड जो हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।